हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिर से मैच चलेंगे। उससे पहले आज ही कल 1:30 बजे का समय लगता है रिजल्ट जारी हुआ था, और उसमें जो है बहुत सारे छात्र सफल हुए, है ना। वो अच्छा रैंक भी लाए, और उन सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। अगर आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तो आपको एक दिन न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि देखते हैं पढ़ते कम हैं, उससे ज़्यादा कि मान लीजिए कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो पढ़ने से ज़्यादा तो वो अपना क्रीम पाउडर और आही जाही में लगा देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूब पर भी टीचर होते होंगे जो कि पढ़ाने के लिए आते हैं, वो अपना क्रीम पाउडर आही जाही लगा करके ही आते होंगे। यहाँ तक कि जो लड़की लोग का जो सौंदर्य करने वाला है, लिपस्टिक तक भी यूज किया जाता है ना। तो यानी वो सब यूज करके आते हैं। तो ये उससे मतलब नहीं है आप कितना समय तक पढ़ रहे हैं, उससे मतलब होता है, ठीक है। और आप मान लीजिए कोई लड़का है और उसी करने में रहा तो उसका रैंक कम रहेगा, है ना। तो आप लोग को ध्यान देना है कि हम किस पर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, किस पर कम दे रहे हैं। तो ये किसी का चरित्र का निर्माण जो होता है, किसी का पहनावा ओढ़ावा से हम नहीं कह सकते। उसका चरित्र, उसके विचार, है ना, उसके भाव, उसको किस प्रकार से किसी को दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है, उससे पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग भी, मेरे यहाँ के भी छात्र जो हुए कम से सब मतलब सफल हुए, फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। ज़्यादा छात्र नहीं थे लेकिन फिर भी जो भी थे वो फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, और झूठ नहीं बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि आप लोग को झूठ कहने दे रहे हैं कि फर्स्ट डिवीज़न आया है। ये मेरा सफलता नहीं है ना। ये जो है आप लोग जितना मेहनत करते हैं उसका सफलता होते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, दिन भर अगर मान लीजिए 15 मिनट का वीडियो अगर जा रहा है, उस 15 मिनट के वीडियो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये लगातार सीरीज चल रहा है, और आप लोग से गुजारिश है, या कह सकते हैं कि आप लोग को तो पढ़ना होगा। जिस भी हाल में आपको पढ़िएगा तभी कुछ होगा, नहीं बिना पढ़ ले आपको सोचिएगा कि हम ऐसे ही पास हो जाएं तो पास भी नहीं हो पाएंगे। ऐसा छात्र भी जो कि एकदम उनको नहीं आ रहा, वहाँ से तोड़ करके उसको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक आप लोग सीख लें, ठीक है। तो आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके पहले इधर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 में दिया गया था, अब इसको फिल इन द ब्लैंक को भरना था। यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा। तो ऐसे यहाँ से नहीं पता चलता है। आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, पिछले दिन वाला ही बताए हैं। तो गुणनखंड पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि 8 रहा होगा, ठीक है। तो गुणनखंड में हम तोड़ करके अगर लिख दे एक बात क्या, कि इस साइड अगर 4 है तो गुणनखंड में होता है तोड़ करके, अगर इस साइड में 4 है तो बताइए कि उधर क्या रहा होगा। तो 4 दूनी 8, यानी कि इधर 2 रहा होगा, तब तो इधर क्या बन जाता होगा 8। अरे ये दोनों को गुना कीजिएगा तभी ना वहाँ 8 होगा। तो यहाँ से जरा देखिए, गौर करिए, नीचे से देखिए, ऊपर से नहीं इसको बनाना है, कहाँ से बनाना है, नीचे से। देखिए यहाँ पर क्या है 72, और 72 में 1 यूनिट ऐसे करके जो अभी नीचे लिख रहे हैं तो वही इधर दे दिया है। तो 72 में 1 यूनिट 8 दिया हुआ है। इधर देखिए, तो 8 का क्या पढ़िएगा कि 8 9 72, तो 8 यहाँ है तो 9 यहाँ हो जाएगा। चलिए काम खत्म। और देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, और ये तो देखिए गुना समझ रहे हैं ना, ये दोनों को गुना करने के बाद 72 आ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये 2 को में भरना है, तो बताइए 2 को में कितना कितना भरिएगा। तो 9 टूटता है कोई से नहीं, 3 से सिर्फ टूटता है। तो 3 3 का 9, ये नहीं कि 9 एकम 9 कर देंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ 3 गुने 3, यानी अभाज्य गुणनखंड लेना है। एक अभाज्य है, एक अभाज्य है नहीं, तो एक जब अभाज्य नहीं तो 1 गुने 9 कैसे लीजिएगा, ठीक है। तो 3 गुने 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या भराएगा, तो 8 कितना से बना होगा, तो 8 बना है 2 गुने 2 गुने 2 से। तो गुना करके देख लीजिए, 3 को जगह भरना है ना, 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब पहला में 2, दूसरा में 2, यहाँ भी 2। देखिए कितना जल्दी बन गया है ना, हम लोग इसमें सोचते ही रहते हैं। आगे देखिए फटाक से, आगे यहाँ पर पढ़िए क्या करा, अभाज्य गुणनखंड करें।
ठीक है, मतलब तोड़ना है। ऐसे पहले से इतना तोड़ करके दे रहा था, यहाँ आपको तोड़ना है। 124 है, इसको क्या कर रहा, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए एक होता है कैल्शियम विधि से भी तोड़ सकते हैं। कौन विधि से? एक तो सीधा सीधे ऐसे भी बता देते हैं सर कि ऐसे करके बना लेना। अगर आप लोग जो है से इसको इस प्रकार से भी सीखे हैं तो कोई गलती नहीं सीखे हैं। 2 से लगा लीजिए, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाइए, यहाँ पर कितना होगा, 2 तिहाई 6 यानी 31 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सही किए ना, 6 दूनी 12, दूनी 4, 31। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड 124 गुणनखंड में तो 2 कै गो है, 1 2 जय गो रहेगा, 1 रहता तो 1 पावर लिख देगा, 2 आया है तो इसीलिए 2 भी लिख सकते हैं इसी को। चलिए फिर से नहीं समझ में आया तो ई वाला पूरा गुना में लिखिए, गुना में लिख दिए, देखिए साइड वाला। अब क्या करना है कि इसको 2 बार है, अगर 1 बार रहता तो 1 पावर देते, तो यहाँ बताइए कै बार देंगे, 2 बार। अब यहाँ से 31, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इस रूप में होगा। यहाँ भी लिखे तो कोई गलती नहीं। अब चलिए 156 का आप लोग बनाइएगा, हम इसको बताते हैं जरा। 505 का जरा देखिए, 5 से लगाते हैं, क्यों लगेगा, क्योंकि यूनिट में 5 है। तो 5 में जिसके इकाई में 5 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग 5 कहेंगे कि वो 5 से कटता है। तो देखिए यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 0 0, यहाँ 1, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 5 से नहीं लगेगा जी। अच्छा अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, देखते हैं 3 से। 3 3 का 9, ये बच जाएगा कितना, 3 3 का 9, यहाँ बच जाएगा 10, तो 3 3 का 9 11, नहीं कटेगा 3 से। अगर 5 7 से देखे लगा के, 7 से लगाए तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 से 4 28 यानी 2, तो 7 21, 7 से लग जाएगा जी। देखिए तो जरा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 3 10, तो 3 30 हो गया, 7 4 28, 7 21। अब देखिए 143 और कोई से लगेगा, देखिए तो जरा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कहाँ से कटेगा। अच्छा और कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 हाँ कट जाएगा 11 से। देखते हैं जरा, 11 से लगाते हैं तो 11 का 11 एक बार में, देखिए ये एलसीएम लगाते हैं तो 11 का 11 बचा कितना, अरे 11 बचा तो 14 है, तो 14 है तो बताइए कितना से लगेगा, 3 बचेगा, तो 3 पर 3 कितना होता है, 33, तो 11 आई 33, यानी यहाँ पर अब नहीं लगेगा, 13 हो जाएगा। अब 1 से लगाइए चाहे मत लगाइए, क्या करना है, सबके गुना कर देना था, 5 गुने 11 गुने, सॉरी 7 भी अगर लिखना चाहेंगे तो 7 लिख लीजिए, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अच्छा किसका गुणनखंड है, तो 5005 का ये गुणनखंड है। अच्छा इसका पावर पूछना है तो 1 भी दे सकते हैं, अगर 2 गो रहता, 5 2 गो तो 2 देते, 7 2 गो तो 2 गो देते, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, और बाकी देखिए बड़ा वाला बना दिए, छोटा वाला ही तो आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। यहाँ से एक आध को पूछता है, सरल प्रश्न है लेकिन हो सकता है पूछ देता है जब कभी, ठीक है, 9th में पूछ देता है। ये नहीं कहेंगे कि एकदम पूछ ही देगा, लेकिन पूछता है, क्योंकि इसको हटाते हैं तब आगे बताएंगे। इसको देखिए ये सब साफ कर दिए। अब आप लोग 10 मिनट 15 मिनट तो पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं देखिएगा खाली छू करके जाइएगा तो थोड़ी उसका होगा, फायदा कब करता है। दवाई अगर मान लेते हैं खाली मिलेगा आपको, सूंघ खाली लीजिएगा से, सूंघ लीजिए हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब उसको खाना पड़ेगा, डेली टाइम पर खाना होगा, 3 टाइम टैबलेट की तरह। चलिए देखते हैं आगे मासा और लासा के बारे में। मासा क्या है, इसका मासा इसका लासा, मतलब एक ही का मासा और दूसरा का लासा निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, तो 6 है और 1 क्या है 20 है। इसको कोई भी विधि से तोड़ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग ही तोड़ लीजिए। बताइए 2 तिहाई 6, यहाँ से तोड़िए, 2 से कीजिए 2 दहाँ का 20, 2 से कीजिए 2 5 10, अब नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब 6 के जो हुआ क्या गुणनखंड लीजिएगा, 2 गुने 3। अगर 20 के कहेगा गुणनखंड तो 20 का क्या लिखेगा, 60 60 वाला बताइए जल्दी से,
2 × 2 × 5। एक और बोले कि पावर करके लिख दीजिए तो 2 कै गो है, 1 गो, 3 कै गो, 1 गो, यहाँ से पावर इसको न लिखिए सामने, तो 2 कै गो है, 2 गो, 5 कै गो है, 1 गो। हम बोले थे पिछले दिन ही लेक्चर वाला में कि जो पावर जिसका नहीं, बताइए इसमें कौन नीचे वाला कौन नहीं है, तो कहिएगा कि नीचे वाला 2 तो है, ये है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो किसी को पावर 0 जैसे कीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ बताइए जल्दी से, यहाँ बताइए क्या चीज़ नहीं है, तो 2 है, 5 भी है, 3 नहीं है, तो 3 नहीं है, लेकिन एक में था 3 नहीं था, तो बताइए इसको क्या करेंगे, 0 पावर देंगे। 0 क्यों दिए, 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 जैसी होगा तो किसी का मान 1 होने पर गुना करेंगे तो सेम रह जाता ना, तो इसलिए वैसा हम लोग करते हैं। आप बताइए एलसीएम के लिए हम पिछले दिन लिखे थे एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लासा, वैसे भी निकाल सकते हैं, एक के बार यहाँ से दोनों निकाल देंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। एलसीएम के लिए बोले थे कि जो सबसे बड़ा दोनों में पावर होगा, जो सबसे बड़ा दोनों में पावर होगा, जैसे कि 2, तो 2 भिड़ाइए दोनों में बड़ा पावर कौन होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा पावर वाला, बड़ा पावर वाला, पावर समझते हैं ना जी, हैं, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का अर्थ होता है जो किसमें ज़्यादा क्षमता है ना, तो देखिए इसमें क्षमता ज़्यादा कि इसमें, तो कहिएगा कि 2 के पावर 2 वाला में। एलसीएम के लिए ये हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए 3 वाला में, तो 3 के पावर 1 वाला पावर ज़्यादा है, ये दोनों में बताइए 5 0 वाला कि ये 5 वाला, तो कहिएगा कि 5 वाला बड़ा होगा। अच्छा तो ये एलसीएम हम लोग का बनकर तैयार हो गया, लेकिन एचसीएफ जब लाते हैं तो एचसीएफ होता है सबसे छोटा पावर वाला। बस आप लोग तो सीख गए जी। देखिए यहाँ छोटा पावर वाला क्या हो गया, 2 के पावर छोटा कहाँ है, ये 2 है, ये क्या है, 1 वाला लेंगे। एलसीएम क्या होता है, छोटा पावर वाला, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ क्या होता है, छोटा पावर वाला, छोटा पावर वाला। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, फट से देख लीजिए 3 है तो 3 के पावर एगो 0 होगा, वो 5 के पावर 0 छोटा पावर में। अब इसको गुना भी कर सकते हैं, जैसे ही गुना करेंगे तो बताइए 4 4 तो ये 12 12 5 है 60 यहाँ हो जाएगा। इसका बताइए ये 2 के पावर 1 माने 1 है, तो 2 गुने इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 2। 1 के से दोनों निकल गया, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड से निकालें। या तो आप अलग अलग भी बताए थे उस पिछले वीडियो में, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, लंबा वाला अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी निकालिएगा तो यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन हम पावर से बताएं क्योंकि पावर आप लोग पहली बार सीख रहे होंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट्स कीजिए और हम इसको हटाते हैं। अब वीडियो को रोक लीजिएगा, तब नोट यहाँ अथी नहीं चल रहा है क्लास की, आपको टाइम दिया जाएगा, आप रोकिए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालने के हम अभी बता रहे थे। देखिए इसका, अच्छा इसका रहता था, इसका भी वही विधि है कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबके अलगे अलगे निकाल ही लेंगे, तो हम यहाँ से दोनों ना निकाल लेंगे। टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसके बाद बताते हैं, काहे की फिर दिक्कत होगा। चलिए 2 मिनट के लिए है, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, 2 मिनट और दिखा देते हैं, खाली ऐसे ही इस प्रकार से देखिए बताते हैं। 540, 805 और 990, ये देखिए। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम एचसीएफ निकालेंगे तो अलगे अलगे हम सबको करवे करेंगे, तो हम इसी से एलसीएम बड़ा पावर होगा और एचसीएफ जो होगा छोटा पावर अलग अलग। तो बताइए 540 को 2 से लगावे करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ना, और यहाँ 7 दूनी 14 यहाँ होगा, तो इसका मतलब होगा कह रहा 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 5 से लगाइए 5 दूनी 10 और यहाँ 35 हो जाएगी। अरे 5 दूनी 10 तो 3 बचेगा तो 35, तो 5 7 35, 3 से लगाइए। इसमें लगाने का नियम होता, फिर से लिख देते हैं जो नहीं, ऐसे तो उम्मीद है कि आप लोग तो जानते होंगे। लगाने का नियम होता है कि अभाज्य गुणनखंड से लगावे, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 5 से लगाइए, 7 से लगाइए, 11 से लगाइए, फिर 13 से लगाइए, 17 से लगाइए। चलिए इतना अगर राट लेते हैं
यानी अभाज्य गुणनखंड वाला से रट लेते हैं इतना, तो आप लोग इसमें मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए 3 से लगाते हैं। 3 नामा 27, 3 से लगाते हैं, 3 तेरी 9। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी निकाल लेंगे, इसमें भी निकाल लेंगे। और कहेंगे कि GLCM के लिए जो बड़ा पावर होगा, जिसको पावर नहीं होगा उसको देख लीजिएगा कि अगर 2 नहीं मिलता रहेगा तो उस पर 0 दे देंगे। ऊपर में अभी बताए थे, इसके पीछे वाला वीडियो में देखिए, यहाँ पर 0 पावर था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, काहे कि इसमें ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 रहा होगा, जब एगो में 5 रहा होगा, एगो में 2 रहा होगा। अब बताइए यहाँ पर 3 दे दें, यहाँ पर 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 के पावर 0 दे देंगे। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है जी, नहीं है तो क्या करेंगे, 0 दे दीजिए। इसमें बताइए 2 और इसमें कुछ कम रहा है, 5 कम रहा, 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो क्या करेंगे, 0। जोड़ अगर देखेंगे पहले इसी का 540 का जो आवेगा, इसका अलग आवेगा, इसका जो अलग आवेगा, तब पावर से मिलाते हैं कि किसका है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको सबको बना लीजिएगा। अगर इतना अभ्यास कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आपसे छूटने वाला नहीं है। तो इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहें।